ये गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? एक बार फिर एयरफोर्स के लिए हमारी कोशिश जारी होगी। फिर से एक प्रयास रहेगा कि हम द बेस्ट मटेरियल फिजिक्स में दे पाएँ। पिछले बार का एग्ज़ाम हुआ था अग्निवीर, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गवाह हैं जिन्हें सफलता मिली, और उस दिन तो मात्र मैंने 7 डेज का ही दिया था, जिसमें कि लगभग 175 क्वेश्चन, 167 से 75 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन था उसमें। और लड़के काफ़ी कमेंट्स आते थे बच्चे के, और जिन्होंने भी सफलता ली वो मिला भी हमसे। और ये लगातार हम जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं और उसके बाद भी हम लगातार फर्स्ट से लेके पहला चैप्टर से लेके ऐसे भी सर्कुलर मोशन तक एनडीए एयरफोर्स का मैंने दिया है। इस बार जो मेरी कोशिश रहेगी, अभी मेरे पास समय है मिनिमम 20 से 25 दिन क्योंकि आज 21 दिसंबर हमारा है। 18 तारीख से हमारी परीक्षा शुरू होगी। 4-5 चरण में परीक्षाएँ हैं, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू टेकल द प्रॉब्लम, हाउ टू अचीव सक्सेस इन अग्निवीर एयरफोर्स में हमें सफलता कैसे मिले। इसकी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेड एंड टेक्निक्स दें, ज़्यादा मटेरियल दें, ताकि आपको सफलता मिले। ठीक है, विदाउट स्ट्रेस फिजिक्स का स्ट्रेस हटा दो कि फिजिक्स में हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 100% लाना है। केवल मेरे पैरेलल चलो और हम करवा देंगे, क्योंकि बरसों का अनुभव है। हम जैसा कि फील कर रहे हैं कि लगभग 12-14 साल हो चुका है एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए। वैसे मेरा चैनल 12 से भी है, जिसमें कभी क्रैश कोर्स दे रहे हैं एनडीए का, एयरफोर्स का, डिफरेंट फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान हम करने की कोशिश करते हैं, और बच्चे लोग साथ में हैं। केवल आप साथ रहिए और हम आपको उस कगार तक पहुंचा देंगे जहां से सफलता के द्वार खुलते हैं, कन्फर्मली श्योर। ध्यान ये रखना है कि रेगुलर, नियमित चाहिए, और जो हम देते हैं वीडियो फिजिक्स के लिए कम से कम कन्फर्म निश्चिंत हो जाओ कि फिजिक्स में ऐसा नहीं कि कितने नंबर 100% की गारंटी कन्फर्म होगा, क्योंकि लेकिन हाँ, तरीका आपका टेक्निक होना चाहिए। मेरे टेक्निक के साथ आपका टेक्निक, तुम सोचोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा टेक्निक से मतलब है तुम्हारा पढ़ने का एक रूटीन। यू मस्ट बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना है, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। कंपटीशन बहुत कड़ा होता है, ऑल इंडिया लेवल के बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनता है, आपके हाथ में है रिटर्न में जितना से जितना मार्क्स ले पाएँ, और इसमें फिजिक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैसे पता होगा आपको, मैक्सिमम लड़कों का चैलेंज होता है उसका फिजिक्स, लेकिन हम उस चैलेंज को आसान कर देंगे। ठीक है ना, पिछली बार भी मैंने दिया था, उसमें भी सफलताएं लड़के को मिली थी, और जो लड़का को हमने देखा था कि जो लड़का रेगुलर था वो अच्छा था, उसने अच्छा किया। बच्चे के सामने एक समस्या होती है कि सर समय नहीं मिलता, टाइम मैनेजमेंट का अभाव होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का अभाव होता है, उसके पीछे रीज़न है कि हमें तैयारी अच्छी नहीं होती, हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमें समय नहीं मिलता। ये बात है। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है, जो 100% प्रिपेयर्ड है, उसे समय ना मिलने की बात उसके साथ कभी होता ही नहीं। ऐसी समस्याएं, ऐसे प्रॉब्लम्स उसके सामने आते ही नहीं। वो स्मूथली करते चला जाता है और सफलता इजीली ले लेता है, लेकिन उसके लिए है कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपका नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। और अब की बार का जो मेरा टेक्निक होगा बताने का, उस समय तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया था कि हमने क्वेश्चन दिया, सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 250 बढ़ा दिया था। इस बार मेरा जो टेक्निक होगा थोड़ा सा हटके होगा। एक नया हमारा, मेरे दिमाग में एक नई तकनीक आई है, नया टेक्निक आया है कि हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पहली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, और एक स्मूथ स्टडी ऑफ फार्मूला का, एक स्मूथली कैसे हम याद रखें फार्मूला को, उस सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। और हम बोर्ड पे लिख देंगे, खाली करना है कि आपको रेगुलर उसको देखते रहना है। और हम जो उस प्रीवियस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, मान लो कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं, इसी को हम देखेंगे वहाँ पे, और उसको हम सॉल्व कर देंगे।
करना यह है कि आप लोगों को उस क्वेश्चन को लगातार बढ़ाना है और जुनून के साथ। और सफलता कैसे नहीं मिलेगी? जो बच्चा जुनूनी होता है ना, उसको 100% उसकी सफलता निश्चित होती है। तकदीर कुछ नहीं होता, याद रखना। तुम्हारी मेहनत जो है, मेहनत ही तकदीर है। और मेहनत की परिधि पे लगातार चलोगे तो सफलता तो कन्फर्म मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा इनर्जेटिक होकर के मेरे पैरेलल लगातार चलो। और 15 तक हम तुमको लगातार तुम्हारे साथ हैं। 15 जनवरी तक आपके साथ हैं, कंटिन्यू आपको बताएंगे। और मेरा रेगुलर वीडियो जाएगा आपके पास, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, PY क्वेश्चन। जैसे कि हमने यहाँ पे मेरा जो टेक्निक होगा बताने का, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं कि एयरफोर्स की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स। यहाँ लिखते हैं कि एयरफोर्स का जो प्रिपरेशन होता है कैसे करें, एयरफोर्स तैयारी या प्रिपरेशन कैसे करें। और यही मेरा एम है। और मेरी सबसे बड़ी मेरा एम होगा कि उसको हम लोग टैकल कैसे करें, कैसे बनाएं। हमको 25 क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें हम एनी हाउ 20+ कर दें, कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन साथ चलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या बोला, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा जो टेक्निक होगा ये होगा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस विथ कॉन्सेप्ट। ये मेरा पहला एम रहेगा कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी भाषी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। PYQ को लिखो PYQ। PY का Q का मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आधार पे हम अपने टीचिंग मेथड को आगे बढ़ाएंगे। और आपका स्टडी मेथड मेरे टीचिंग मेथड के पैरेलल होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़िएगा। और जैसे जो आपने किया है उसको ठीक है, अपने आप रखिएगा उस चीज़ को। लेकिन यहाँ मेरा टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा। और 100% यदि मेरे साथ चला तो 100% आपको 20+ मार्क्स लाना तय, कन्फर्म लाओगे। सवाल ये उठता है कि आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एयरफोर्स तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो पहला हुआ कि हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा, पिछले विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस एयरफोर्स के पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज करेंगे। ऐसा नहीं, पिछले बार जो मैंने किया था कि समय कम था तो मैंने लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन डाल दिया था। उसमें भी बच्चे को काफ़ी सफलता मिली थी और बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ बताया था। जैसे मान लो कि हम ये चैप्टर वाइज कोई एक चैप्टर दे लो, जैसे मोशन चैप्टर हम लेते हैं, सपोज दैट हमारा मोशन चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। मोशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चों के सामने उसे फार्मूला नहीं आता, उसे ये पता नहीं होता कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा। तो इसका पूरा का पूरा तुमको कॉन्सेप्ट हम देंगे कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम को पहचाने कैसे, उसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएं ताकि हमारा आंसर आ जाए। इस शॉर्ट ट्रिक बता के हम उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, और आप एक काम कीजिएगा कि सारे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा कर देना और उसको रेगुलर देखते रहना है और जुनूनी बनना है। ये नहीं सोचना है कि हमको सफलता नहीं मिलेगी, हर हमेशा पॉजिटिव रहना है कि कन्फर्म सफलता मेरे हाथ में है, हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस टाइप का जुनूनी बढ़ के तैयारी करने वाले बच्चे को सफलता मिलती है, उसी का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। सफलता की दर, सफलता का रेट उसी बच्चे का ज़्यादा होता है जो जुनूनी होता है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी बच्चे को देखते हैं कि पूरा दुनिया का सारा टेंशन ले करके 10 किताब उल्टा करके पूरा पढ़ रहा है, भाग मिल्खा भाग। नहीं, ये नहीं करना है। आपको रियल में भागना है, एक वास्तविक दौड़ लगानी है और तब तक दौड़ लगानी है, तब तक चलते रहना है जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। ठीक है, और मैं आपके साथ
ये बार बार बोल रहे हैं, केवल हमने क्या बोला अभी कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम बताएंगे। और ये तैयारी कैसे करें, सीधा सा तुम पहले कंसेप्ट निकालो कि जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम, उस चैप्टर में फार्मूलेज कौन कौन से हैं, कितने सूत्र हैं, उन सूत्रों को पूरी तरह से कंठस्थ कर लो। और प्रत्येक सूत्र का मान लो हम एक ऐसे दे रहे हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, हम ऐसा दे रहे हैं। यहाँ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, वैसे एक सिंपल सी जानकारी हम दे रहे हैं। तो इतनी जानकारी हमको चाहिए और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन डालेंगे और उसी पे देखेंगे कि कौन चीज़ क्या है। पहले हम लोग डाटा देख लें, जैसे कोई क्वेश्चन है उसका डाटा देख लें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उस सारे डाटा को देखने के बाद तब हम दिमाग लगाएंगे कि ये कौन सा फार्मूला लगेगा। लेकिन ये संभव कैसे है, प्रैक्टिस पे संभव है। कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको, हमने अभी जस्ट एक बात बोला था, कॉन्सेप्ट एक वर्ड बोला है हमने। कॉन्सेप्ट की बनता कैसे है, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। हमको फार्मूला लगाने का तकनीक, हमारा टेक्निक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। कि हम पता हमको चल जाता है क्वेश्चन देखते ही कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बनाएंगे और लगातार आज से शुरू हो रहे हैं हम। और आज मेरा पहला वीडियो जाएगा, अपलोड कर देंगे, आप लोग लगातार उसको देखेंगे और एकदम कंटिन्यू देखो। और आज से ही रात हम दे के अपलोड करेंगे। और आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से शुरू करेंगे, सारे चैप्टर का, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, फिर आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर एसएचएम, साउंड, हीट, पूरा का पूरा 11 का 12 का चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कर देंगे। और उसी के हिसाब से मेरे साथ तू भी पूरा कर देना। उसके बाद शायद हमको नहीं लगता है कि यदि मेरे साथ चलोगे तो फिज़िक्स में कोई समस्या आएगी। फ्री हो जाना है और आज के बाद फिज़िक्स में फ्री हो जाओ। लेकिन हाँ, तब फ्री हो जाओ जब मेरे साथ चलो, मेरे पैर चलो, जो हम बता रहे हैं उसी को लगातार बना। उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आज इतना ही हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मेरा इंट्रोडक्शन था कि हम इसको करेंगे तो करेंगे, तुम भी करो, ठीक है, साथ साथ करो। और तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है, तुम्हारे साथ हम हैं, ठीक है। और रात से हम अपलोड कर रहे हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।